नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल व्यापम स्टडी में व्यापम से संबंधित जितना भी पेपर होते वो में गणित में रेखा तथा कोण जो है वो एकदम मुख्य चैप्टर के रूप में रहते आते। मतलब आते आरआरबी, ग्रुप डी, एनटीपीसी या टेट से संबंधित जब पेपर होते तो एक से बहुत सारा प्रश्न उठते। तो बारीकी से देखो, एक छोटे लेवल से लेके हाई लेवल तक के कर से प्रश्न संबंधित हल करे के कोशिश करबो। तो सबसे पहली टॉपिक है हमार मन के बिंदु। तो ये देखो, ये कभी कभी कूट में दे देते तो वही हिसाब से होकर तैयारी करते हुए चलना है। ठीक है। बिंदु काला कथन किसी समतल सतह में पेंसिल की नोक के द्वारा जो चिन्ह प्रतिपादित होते जेकर ऊंचाई, चौड़ाई और लंबाई नगण्य रही थे ओला बिंदु के नाम से जाने जाते। ठीक है। ये देखो, ये एक बिंदु हो गए, पॉइंट समझ आ गए, ये लगा थे बिंदु। अगला टॉपिक है हमार मन की रेखा। तो रेखा ये हमार पड़ोसी वाला रेखा नहीं ना, मैथमेटिक्स वाला रेखा के बारे में देखो। तो रेखा काला कथे बिंदुओं के समुच्चय से मिल करके बने होते। ये देखो बिंदु, ये बिंदु 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 बिंदुओं के समुच्चय से होकर के मिल के बने होते। ये दे लंबा चले जाते। ठीक है, समझ आ गए। अब देखना, बिंदु जो है रेखा जो है अंतिम और प्रारंभिक यानी कि दोनों ओर एक विस्तार जो है वो अनंत तक के होते रेखा के। समझ आ गए। रेखा के जो विस्तार होते वो अंतिम और प्रारंभ यानी कि दोनों ओर का होते बिंदुओं के समुच्चय एकदम फैले हुए होते, अनंत तक के होते विस्तार है। ठीक, रेखा के बारे में अब देखना है कि सबसे ज़्यादा चीज़ अगर कंफ्यूज कर ही रेखा और कोण में तो ये दो चीज़ थे। कौन से? ये समरेख बिंदु और संगामी रेखा। ये दोनों चीज़ जानना और समझना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। ठीक, समरेख बिंदु काला कथे ध्यान से देखो कि 3 या 3 से अधिक बिंदु से होकर गुजरने वाली केवल एक रेखा ला समरेख बिंदु के नाम से जाने जाते। ठीक है, देखो ये एक बिंदु, ये 2 बिंदु, ये 3 बिंदु या 4 बिंदु, अनंत तक के बिंदु ले सकते हो। लेकिन ये बिंदु जो है केवल एक ही रेखा से स्पर्श करते हुए चले जाइए, ऐसे, ये ऐसे। ठीक है, समझ आ गए। तो यही जो रेखा होती अदर जो लाइन है, अदर जो रेखा है वो चारों, और जो लाइन जो खींचूं वो चारों लाइन ला स्पर्श नहीं कर सके। जैसे ये दे करिस का चारों लाइन नहीं कर सके, ऐसे करत का नहीं कर पाते। तो ध्यान देना है कि ये जो होते कौन से वाले, ये वाले जो रेखा होते यही ला समरेख बिंदु के नाम से जाने जाते। ठीक, एकदम कंठस्थ याद रखना समरेख बिंदु किसे कहते हैं। तो अगला आ जाते संगामी रेखा के बारे में। तो संगामी रेखा जब एक बिंदु से होकर के 3 या 3 से अधिक रेखाएं गुजरते या गुजारी जाती है, संगामी रेखा के नाम से जाने जाते। ठीक है, ये एक बिंदु हो गए, ये बिंदु से कई रेखा गुजारी जा सकते, ओला का कहते संगामी रेखा के नाम से जाने जाते। ठीक है, ये दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, समरेख बिंदु का हरे और संगामी रेखा का हरे, एकदम कंठस्थ याद रखना है। ठीक है, अगला बात कर लेते हैं कि ये व्यापम में कभी कभी कूट में ये भी दे देते कि एक रेखा में अनंत बिंदु होते। ये तुम्हारा ध्यान में रखना है का चीज़ कि एक रेखा में का होते अनंत बिंदु होते और एक बिंदु से होकर के अनेक रेखा भी का हो सकते गुजारी जा सकते। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। अगला टॉपिक है प्रतिच्छेदी रेखा। तो प्रतिच्छेदी रेखा काला कथे जब दो रेखाएं जो है आपस में क्रॉस कर लेते, प्रतिच्छेद कर लेते, तो वाला प्रतिच्छेदी रेखा के नाम से जाने जाते। ये एक रेखा हो गए, अब ये दूसरा रेखा, ये एम और ये एल प्रतिच्छेद कर ली बिंदु ओ पे, तो ये कहा हो गया प्रतिच्छेदी रेखा। अब जिस जगह पे जे जगह में प्रतिच्छेद करते वाला प्रतिच्छेदी बिंदु के नाम से जाने जाते। ठीक है, अगला देख लेते हैं समांतर रेखा। जब दो जन के विचार आपस में नहीं मिल पाए, कभी नहीं मिले, ओला का कहते समांतर रेखा। जैसे कि दो रेखा, ये तो भारत वाले विचार हो गए, वे पाकिस्तान वाले विचार हो गए। ठीक है, ये भारत और पाकिस्तान के विचार कभी आपस में नहीं मिल सके, कभी मिल पाएगा नहीं मिल पाए, तो यही दोनों का कहते समांतर रेखा के नाम से जाने जाते। ठीक है, ज़्यादा चीज़ है
तो अब देखो कोण के बारे में, काला कथे कोण एंगल। तो किसी बिंदु पर रेखा आ के आगमन होते, दो ठो रेखा आते, ठीक है, तो दो या निकल थे भी, ठीक है, किसी बिंदु से निकला थे या किसी बिंदु से आवा थे, तो दोनों रेखा के बीच के जो माप होते यही ला का नाम से जाने जाते, कोण के नाम से जाने जाते। ध्यान देना है कोण काला कथे, ठीक, समझ आ गए। कोण में महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट अगर बात है तो अंश काला कथे, वो चीज़ ला ध्यान से देखना है कि चाप किस कोण में किसी एक निश्चित माप होते, पैमाना, ठीक है, निश्चित पैमाना से निर्मित होते का चीज़ है कोण है, तो वही निश्चित कोण ला ही का नाम से जाने जाते, अंश के नाम से जाने जाते। ये एक मात्रक हरे अंश का कोण के, तो कोण के मात्रक का हरे अंश हरे, ठीक है, समझ आगे, जो निश्चित माप से बने हुए होते। इनमें सबसे ज़्यादा चीज़ ध्यान रखना है कि एक अंश बराबर 60 मिनट होते। कितना मिनट होते? 60। ये जो लकीर है ऊपर में एक ठो, वो मिनट ला शो करते, ये ध्यान में रखना है। और 1 मिनट बराबर 60 मिनट होते, ठीक है, 60 सेकंड होते, ठीक है। ये डबल जो रो हवे है वो सेकंड ला प्रदर्शित करते। एक से रिलेटेड रीजनिंग में भी प्रश्न आते, घड़ी वाले में, गणित में भी आते, और भूगोल से संबंधित थे वो में भी ध्यान से देखना है, ठीक है। भूगोल में जब अक्षांशीय और देशांतरी स्थिति देखबो तो आते, ठीक, ये चीज ला याद रखना है, ठीक। अब हमन है एक बाद एक से रिलेटेड कोण के बारे में देखबो, तो कोण देखो, कोण के बारे में तो ये तो एकदम नॉर्मल से बात है, लेकिन फिर भी बताना जरूरी है मोला, ठीक, कि समकोण काला कहते। ऐसे कोण जेकर मान जो है वो 90 अंश के होते, वो का कहलाते? समकोण कहलाते। ये हरे समकोण, ठीक है। कितना होना चाहिए कर मान? 90 अंश के, ठीक। न्यून कोण काला कहते कि 0 अंश से ज़्यादा और 90 अंश से कम हो, वो न्यून कोण कहलाते। समझ आगे? ये कितना हो गए? 0 अंश से का होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए, और 90 अंश से का होना चाहिए? कम होना चाहिए। यही का कहलाते? न्यून कोण कहलाते, ठीक है। अधिक कोण के बारे में देखो तो ऐसे कोण जेकर मान 90 अंश से का होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए, और 180 अंश से का होना चाहिए? कम होना चाहिए। का कौन से कोण कहला है? अधिक कोण के रूप में जाने जाते, ठीक है। ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है तो ये सरल या रिजु कोण, ये सरल कोण ला ही रिजु कोण के नाम से जाने जाते, या रिजु कोण ला ही सरल कोण के नाम से जाने जाते, जेकर मान हमेशा कितना होते? 180 अंश के बराबर होते। ध्यान देना, ये जो है पाई के जो भी मान होते वो 180 अंश माने गए, एक्चुअली में रहा ही नहीं, लेकिन माने गए हैं। पाई के मान भी कितना? 180 अंश, ठीक है। ये चीज़ ला भी ध्यान से याद रखना है, ठीक। परावर्तन कोण के जो मान होते वो कितना होते? किसी बिंदु से 180 अंश से ज़्यादा और 360 अंश से कम होते, वो कोण ला परावर्तन कोण के नाम से जाने जाते। ये तो बेसिक रही कोण के बारे में, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर टेट और ग्रुप डी में पूछे जाते तो वो है पूरक कोण और संपूरक कोण काला कहते। तो देखो पूरक कोण, एकदम एक कॉपी निकाल के बैठो और एक पेन धर के बैठो, पूरक कंप्लीट होते हुए चलिए, ठीक। नहीं समझ आई तो बोलना, और समझ आई तो भी बोलना। समझ आते? तो पूरक कोण काला कहते, जिन दो कोणों का योग 90 अंश होता है ओला पूरक कोण के नाम से जाने जाते। जैसे ये x अंश और ये y अंश, तो x प्लस y बराबर 90 अंश। इन दोनों कोणों का योग का होना चाहिए? 90 अंश होते हुए का कहते हैं पूरक कोण के नाम से जाने जाते, ठीक है। अब ध्यान देना है, मान लो कि बाद मोला ये x एक ठन के मान कितना दे दे है? 70 अंश दे दे, तो दूसरा कोण के मान कितना हो ही ये देखना है। तो x के मान कितना है? 70 प्लस y अंश के मान का हो जाए पता चल जाए 90, तो y बराबर 90 माइनस 70, तो y के मान कितना आगे? 20 ठीक है। तो ध्यान ये रखना है कि जब पूछे तो 90 में जाके घटा देना है। ये कहा थे पूरक कोण होते। पूरक कोण में हमेशा
100 प्लस वाई और 90 ये ओकर फार्मूला हो जाते। हाँ 70 अंश के पूरक कौन पूछी तो 20 हो गए और 20 अंश के पूरक कौन पूछी तो 70 हो गए। वैसने टाइप के बनाना है कि 65 अंश के पूरक कौन का होते वो बताओ जल्दी से फटाक से। 42 अंश के पूरक कौन का होते वो बताओ एकदम फटाक से। 38 अंश के पूरक कौन का होते वो बताओ एकदम फटाक से। ठीक है, कुछ नहीं करना है, 90 में घटाना है। पूरक कौन बोली तो 90 में ही जोड़ घटाव करना है, समझ आ गया ना। अगला देखो संपूरक कोण के बारे में। तो संपूरक कोण काला कथे वो देखो, जिन दो कोणों का योग 180 अंश होता हो संपूरक कोण कहलाते। ठीक है, 100 प्लस वाई बराबर 180 अंश, ये ओकर फार्मूला हो जाही। मान लो कि बाद ये वाई के मान कितना दे दे है 110 अंश, तो पता चली ना 100 प्लस ऊपर चले 110 अंश बराबर 180, तो 100 बराबर 180 माइनस 110, तो 100 बराबर कितना 70 अंश। तो 110 अंश के संपूरक कोण बोली तो कितना हो जाही 70 अंश, और 70 अंश के संपूरक कोण के बात करी तो कितना हो जाही 110 अंश। तो फटाफट बनाओ 90 अंश के संपूरक कोण का होही 90 अंश के संपूरक कोण, हाँ 90 अंश के संपूरक कोण। ठीक है, ओकर बाद बनाना है 92 अंश के संपूरक कोण का होही। ठीक, ओकर बाद 70 अंश के 70 तो हो गए ना, हाँ तो 45 अंश के संपूरक कोण का होही। एकदम फटाफट बताओ, एकदम जल्दी जल्दी। ठीक, समझ आ गए। एकर बाद एकर से रिलेटेड प्रश्न देखबो, समझ आई तो मजा भी आई। ठीक है ना। अब पूरक कोण और संपूरक कोण से रिलेटेड प्रश्न को हल करेंगे जो व्यापम या ग्रुप डी या फिर टेट वगैरह में देते वैसे टाइप के प्रश्नों के बारे में। ठीक है, तो स्क्रीन में देखत जाहू कैसे टाइप से प्रश्न आवाज जाते। ठीक, तो सबसे पहली क्वेश्चन है किसी कोण की माप उसके पूरक कोण से 14 अंश अधिक है, वह कोण कौन सा है करके। ठीक है, सॉल्व कर लेना है। मान लो ये पूरक कोण से संबंधित है ना, मान लेते वो कोण हमारा पता है का नहीं है तो 100 अंश है। ठीक है, एक पूरक कोण का हो जाही तो 100 के पूरक कोण 90 माइनस 100, 90 में ही घटा हूँ ना, 90 माइनस 100। प्रश्न आगे बढ़ो, पूरक कोण से 14 अंश अधिक है, तो पूरक कोण होगी ये अवकर से 14 अंश का है अधिक है। ये हल बस करना है। 100 ये 90 माइनस 100 प्लस 14, ये 100 पास रही 2 हो गए और 90 और 14 जोड़ेंगे तो 104, तो 100 बराबर 104/2, तो 100 बराबर कितना 52 अंश। ठीक है, ध्यान रखना एक आंसर कितना आ जाही 52 अंश। नेक्स्ट प्रश्न है अपन मन के कि एक कोण की माप अपने पूरक कोण के बराबर है, वह कौन से कोण है। ये एकदम बार पूछे जा चुके हैं पेपर में। ठीक है, ध्यान रखना है कि एक कोण मान लो बाद वो कोण का है हमारा 100 है, अपने ही पूरक कोण के कितना होना चाहिए बराबर होना चाहिए, तो 45 इजी दिखत है 45 और 45, तो कितना हो जाइए कर 45 एकर आंसर। समझ आगे, समझ इतने नहीं है आगे ना। नहीं बना रहा था, अच्छा ले चलो ठीक है। ये 100 हो गए, अपने ही पूरक कोण के का है बराबर है, तो एक पूरक कोण का हो जाही 90 माइनस 100, तो ये पा रही तो 2 हो गए बराबर 90, तो 100 बराबर 90/2, तो कट गए ना, तो कितना आ गए 45। ऐसे नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो स्क्रीन में फटाफट कि दो पूरक कोण, तीसरा दो पूरक कोण जेकर अनुपात कितना है 2:3 के अनुपात में हो, तो वो मान कौन कौन से होही। देखो एकदम इजी, पहला नंबर देखो ऑप्शन दे है, ऑप्शन पुट कर लेना है माँ 20:70, तो ये अब ये कट गए 2:7, बाकी में तो ये फॉलो ही नहीं होता ना, तो फर्स्ट ही आई। ठीक है, चौथा देखो अगला
कि यदि कोण, हाँ ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है चौथा। ऐसे टाइप के प्रश्न जो है सीजी टेट में 2017 के दशक में बहुत बार पूछे गए, 15 के दशक में, ठीक है। यदि कोण 2x, दो ठो कोण दे का कहा थे 2x माइनस 10 अंश और x माइनस 5 अंश, x माइनस 5 अंश पूरक कोण है। का कौन से कोण है? पूरक कोण हो तब एक का मान। अब हमारा पूरक कोण में का चीज़ देखना है? दोनों कोणों का योग होना चाहिए। तो दोनों कोणों के का कर ले वो योग, और पूरक कोण है तो 90। समझ आ गए? ये हो जाएगी 2x माइनस 10 प्लस x माइनस 5 बराबर 90। 3x माइनस 15 बराबर 90, ठीक है। समझ आ गए? तो यहाँ पास 3x जो है और 90 प्लस 15, तो x बराबर 105/3, तो x बराबर 3 तिया 9 और 3 पंचे 15, तो ये 35 अंश। कितना आ गया एक मान? 35 अंश। x के मान कितना ही? 35 अंश। नेक्स्ट प्रश्न है अपन मन के हाँ, ये प्रश्न बहुत बार पूछे जा चुके हैं। एक कोण की माप उसके संपूरक कोण की माप की दुगुना है, वह कोण क्या होगा? एक कोण मान लो कि बात कोई सभी कोण, पांचवा है ना, एक कोण मान लो बात कोई कोण का है x है, अपने ही पूरक कोण, आप पूरक बोले कि संपूरक? संपूरक बोले, ठीक है। अपने संपूरक कोण, तो संपूरक बोले तो ध्यान रखना 180 में, ठीक। 180 माइनस 1 के का है? 2 गुना है, तो ये 2 गुना कर देता हूँ, गुनी 2, तो ये x 18 दूनी 36 360 माइनस 2x, ये पड़ा ही तो प्लस 3x हो गए, अब ये 360, x बराबर 3 एकम 3 दुआ और ये 0, तो 120 अंश। ये ध्यान में रखना है। समझ आ गए? अगला देखो 6वां नंबर प्रश्न कैसे टाइप के हल है कि एक कोण का पूरक कोण अपने पूरक कोण के माप का 3 गुना है, वह कोण क्या होगा? ये भी बहुत ज़बरदस्त प्रश्न है, ठीक है। एक कोण का पूरक कोण, मान लो बात कोण पता है कहाँ माला नहीं है, x मान लेते हैं, ओकर पूरक कोण का हो जही? पूरक बोले है कि संपूरक? अच्छा संपूरक बोले है ना, हाँ। मान लो कि बात का है कोण, हाँ x है। अब x के संपूरक कोण का हो जही? 180 माइनस 1। समझ आ गए यहाँ तक के? अगला आगे बढ़ो अपने ही पूरक कोण के, ये जो x है एक पूरक कोण, तो पूरक कोण का हो ही 90 माइनस 1, ठीक है। 3 गुना है कहा थे, तो 3 गुना कर लेते हैं का गुना 3, ठीक। समझ आ गए ना? अब वेला हल बस करना है, तो ये 180 माइनस 1, 9 तिया 27 0 और माइनस 3x, ये पारा जही माइनस 1 प्लस 2x बराबर 270 माइनस 180, ये 3 है ना, 2x बची यहाँ पास से, और यहाँ पास से का बची? 1 0 0 का 0 और 9, 27 में 18 गया 9, ठीक। x बराबर 90/2, तो x बराबर कितना आ गया? 45 अंश। कितना आ जाइए का आंसर? 45 अंश, ठीक है। यहीं तक तो पूछे है ना, हाँ। अगला प्रश्न देखो 7वां नंबर प्रश्न में हम लोग का बोला थे कि दो संपूरक कोणों में एक की माप दूसरे के 7/8 है, कोणों की माप का करना है? ज्ञात करना है। एकदम मोस्ट IMP ऐसा टाइप के प्रश्न देखे जेला बहुत से लोग नहीं बना सके, तो ध्यान से देखना। एक पूरक कोण का है हमारा पता है का? कौन पता है का? नहीं पता, ये मान लेते हैं। ओकर ये हो गया कोण, और ओकर संपूरक कोण का हो जाए 180 माइनस 1। समझ आ गई? ये अपन संपूरक कोण के 7/8 गुना है करके बोला थे प्रश्न में, तो समझ आ गई। अब ये तिर्यक गुना कर दूँ तो ये 8x हो जाए, अंदर में गुना कर दूँ तो ये 7x माइनस और ये 18, 7 शून्य 0 और 7 8 56, हाँ 5 और 7 एकम 7 7 5 12, ठीक है।
ये माइनस ए पा लेके आ जाऊँ तो प्लस हो जाही, तो 8x प्लस 7x बराबर 1260। ये 15x हो गए, ये 1260, अब ये x बराबर 1260/15 भाग देते हैं। 15 सत्ते 105 और 15 अट्ठे 120 और 15 छक्का 60, 6 बची ना, अरे 15 चौका 60, ठीक है। तो x के मान कितना आ गए 84 अंश। अब हमें ध्यान देना है, हम लाओ का पूछे है, दोनों कोणों की माप पूछे है। तो ये कितना रे 180 अंश संपूरक कोण से रिलेटेड है, तो दूसरा घटा देबो x प्लस y बराबर 180 अंश। एक ठन के मान पता चल गए, तो वहाँ से पता चल ही 180 माइनस 84 घटा देबो तो 96 अंश। तो y के मान कितना आगे 96 अंश। इस तरह से हमें क्या करना है, रेखा तथा कोण में पूरक कोण और संपूरक कोण से रिलेटेड प्रश्न ला हल करते हुए चलना है। फटाफट बताना है मोला, ठीक है, कि 130 अंश के संपूरक कोण का होही, होमवर्क, ठीक है। 70 अंश के संपूरक कोण का होही, 90 अंश के पूरक कोण का होही, ये ला चीज ध्यान देना है। कौन से 90 अंश के पूरक कोण पूछे हम, ठीक है। 90 अंश के पूरक कोण का होही ये बताना है। 10 अंश के संपूरक कोण का होही ये चीज ला बताना है, ठीक है।